में राजस्थान के आए हुए पर्सन, और मैं सिर्फ राजस्थान करंट पढ़ूंगा क्योंकि थर्ड ग्रेड के अंदर राजस्थान का करंट आने वाला है। चलो भाई, अब आपको पता भी लग जाएगा बुक कैसी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, पता तो होना चाहिए नहीं कि बुक कैसी है, क्योंकि ऐसा समझे सभी भी है गुरुजी बुक लियावा का ना लियावा किसी का केठा किसी को डोलो सी है नी। चलो पहलो पर्सन, सबसे पहले वाहन चालक परीक्षा हुई है जमा बिल्कुल अभी ताजा, कौन सी वाहन चालक की परीक्षा हुई है, उसमें राजस्थान का करंट कैसे आया। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में जन सूचना पोर्टल शुरू किया था, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में जन सूचना पोर्टल शुरू किया, 2019 में। नोट कर लेना, आज के प्रश्न करवाऊंगा मैं 100-150, इनमें से 4-5% पक्के आएंगे, मान के चलो मोटे मोटे 10% ऐसे होंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह है रिप्स, जो बहुत चर्चा में है। आज कोई भी नीति जारी करती है बोले रिप्स का फायदा मिलेगा, रिप्स का फायदा मिलेगा। रिप्स की फुल फॉर्म राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, यह वर्ष 2024-25 में शुरू हुई थी, बिल्कुल। इस योजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा, ना जी नेड़े तेड़े नाम कोनी, वित्त पोषण विश्व बैंक का राज्य सरकार की है। ये किसकी है, राजस्थान सरकार की। इस योजना का विशेष लक्षित समूह युवा और महिला है, बिल्कुल आज का जमाना ही नारी शक्ति और युवा है। इस योजना का मुख्य फोकस, प्रमुख जोर स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर है। यानी बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग और छोटे उद्योग, इन सबको टारगेट लेके और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। अब स्टार्ट करना है तो युवा स्टार्ट होगा, नारी शक्ति को मजबूत करना है, ये सब रिप्स के अंदर है। ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत है, बी नंबर, ठीक है। तो यहां पूछा इसने कौन सा उपयुक्त उत्तर है, बी को काट दो, ए सी डी। ऐसा प्रश्न करोगे, हाँ ओनली राजस्थान है क्योंकि करंट राजस्थान का ही आना है। मैं आपको बता देता हूं, L1 के अंदर 15 प्रश्न आने के चांस है, L2 के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन आने के चांस है। ये है पिछले के अकॉर्डिंग देखें तो। अगला, एनबीसीसी द्वारा रिक्को के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनें। ये प्रश्न आ चुका, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। तो उत्तर आएगा कौन सा, राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर जयपुर, राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर जयपुर के अंदर। याद रखियो याद रखियो, जैसे भारत मंडपम नई दिल्ली में है, वैसे राजस्थान मंडपम जयपुर में बन रहा है। किसके साथ, एनबीसीसी, और बढ़ाती कौन है, सीधी सी बात है, औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी संस्था रिक्को। कौन है, रिक्को। ओके, देख लो प्रश्न, 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा संस्थान अनुमोदित किया गया था, कब, 2025 में। नाम आए रिम्स, क्या नाम है, रिम्स। अब कौन सा रिम्स है बताओ, उत्तर आएगा रिम्स। आरयूएचएस का किया जाएगा उन्नयन, ठीक है। तो उत्तर आएगा राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी RIMS। रिम्स, निवेश 2047 विजन, ये सब घोट लेना। और जो बुक है, इस बुक को पढ़ लिया ना, इस बुक को पढ़ लिया, गलत नहीं होगा प्रश्न। 2 से 3 बार जरूर पढ़ना, 2 से 3 बार, ठीक है। पूरी जी जान लगा दी इसके अंदर, कोई अपवाद होगा तो वो सबके लिए होगा। आप हाँ, प्रमोद ये वाले अभी कुल गुरु हैं, बिल्कुल। अगला देखिए कैसे आया, खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने पदक जीते। खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने पदक जीते 60। अब ये 60 पदक याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम 7वें नंबर के थे और बिहार में हुए। कहाँ हुए, बिहार के अंदर। मैंने ये सारी क्लासें लगा दी, मैं फिर आपको क्लास दोबारा दे दूंगा, नानक क्लासेस शिव सर पर इन सब की अलग अलग क्लास लगाई हुई है, आप अलग से भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, और राजस्थान को स्थान कौन सा मिला था, तीसरा। राजस्थान पदक तालिका में किस स्थान पे रहा था, तीसरे स्थान पर, बिल्कुल। राजस्थान ने स्वर्ण जीते 24, कांस्य जीते कितने जीते, जल्दी से कमेंट करके बताओ, 12, वेरी गुड। और सॉरी, रजत जीते, रजत 12 और कांस्य 24, टोटल मिला के 60। ओके, जहां बुक नहीं आई बुक स्टोर वाले से मंगवा लो, नहीं आते हैं तो फिर नानक पब्लिकेशन डाउनलोड कर लो और मंगा लो। 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल RIFF किस स्थान पर आयोजित किया गया, ये देखो,
11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में हुआ, जोधपुर के अंदर हुआ। जबकि आपसे पूछे ये तो है राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, आपसे पूछे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जयपुर के अंदर, अब की बार दिल्ली में होगा, अब की बार दिल्ली में होगा। फिर देखिए, राजस्थान राज्य की दूसरी लॉयन शेर सफारी किस जिले में शुरू की गई है। अब आपको यहां अंदाजा हो जाएगा कि वर्तमान में आलोक राज जी क्या चाहते हैं। तो आलोक राज जी ये चाहते हैं भी, ऐसे प्रश्न दूंगा मैं, बस आपको गलत नहीं करना है। उत्तर आएगा उदयपुर में। अच्छा, प्रथम जयपुर में, प्रथम लॉयन सफारी जयपुर में, द्वितीय उदयपुर के अंदर। अब फिलहाल मैं क्वेश्चनों को ही दर्शा रहा हूँ, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा 20/7 को। आज दोबारा हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है और उन्होंने कह दिया भाई करवाना है। बजट प्राक्कलन 2024-25 के अनुसार कौन सा क्षेत्र अधिकतम राजस्व के रूप में योगदान देता है। सुना है ना आपने, राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियां वगैरह सारी सुनी है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा योगदान देता है, तो उत्तर आएगा उधारी और अन्य देते। उधार लेते हैं ना सारी चीज। अब आप सोचना, बड़े बड़े लोग जितने भी सरकार है सब उधार लेते हैं और वो समय पर चुका देते हैं, बस इतना है। आम जनता क्या करती है, किसी से पैसा ले लेती है, तारीख दे देती है लेकिन चुकाती नहीं है, और जो दे देता है बेचारा फिर उसके पीछे पीछे फिरता है, फिर अपना काम धंधा छोड़ के बोले मेरे 2,000 मेरे 5,000, उनके पीछे रहता है, बोले 4 दिन बाद दे दूंगा, 5 दिन बाद दे दूंगा, मैं तेरे पैसे खाता थोड़ी दे दूंगा। तो आम आदमी तो इस प्रकार नीचे चलता जा रहा है और सरकार टाइम पे, और संस्था बड़ी जो होती है ना उधार लेती है, वो टाइम पे चुकाती है। उत्तर आएगा उधारी व अन्य देते। राजस्थान स्टार्टअप और इनोवेशन नीति किस वर्ष जारी की थी। ये नीतियों का नाम सुन के आज ही मैंने 3 नीतियां बताई है। राजस्थान स्टार्टअप व इनोवेशन नीति किस वर्ष जारी की, तो उत्तर आएगा 2019 के अंदर। कब? 2019 में स्टार्टअप व इनोवेशन नीति आई थी। ये इतने सारे क्वेश्चन थे चालक भर्ती में। उससे पहले पेपर हुआ प्री चालक, रोडवेज प्री चालक का, कंडक्टर का पेपर हुआ था। उसमें देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आए, ये बुक में डाले हुए सारे के सारे। हाल ही में श्री उत्कल रंजन साहू को वर्ष 2025 में किस संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। किसके? आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। जरूर याद रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रीको की स्थापना 1969, स्वतंत्र रूप से 1980, आरपीएससी की स्थापना 1949, आरएफसी की स्थापना 1955 और राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना सन 2000 के अंदर होती है। ठीक है। हाँ, आरपीएससी की बात करें तो अभी आरपीएससी के अंदर एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हो गए, टोटल मिला के 11 का आंकड़ा हो जाएगा। फिर देखो प्रश्न आया, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। सरकार इस पे पूरा फोकस कर रही है, इस पे पूरा फोकस कर रही है। बोले बिजली देनी है तो फ्री। कितनी देनी है? 150 यूनिट, 150 यूनिट। सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन 2 देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास। एक युद्धाभ्यास राजस्थान के अंदर 2025 में जितने हुए हैं सारे पढ़ लेना, सारे पढ़ लेना। वैसे तो मैं आपको करवा रहा हूं, फिर भी लगातार। उत्तर आएगा शक्ति, शक्ति 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 मां, तो भारत और फ्रांस। शक्ति किससे आती है? फ्रांस से। फ्रांस फ्रांस, शक्ति 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 शक्ति, फ्रांस फ्रांस फ्रांस, ये याद रखें, भारत और फ्रांस। इंडियन सुपर लीग आईएसएल में जगह बनाने वाला राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे थोड़े से नजारे अलग करते हैं। उत्तर आएगा मार्तंड रैना, सुरेश रैना नहीं, ये मार्तंड रैना इंडियन सुपर लीग में जगह बनाने वाला राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी। एक आधा प्रश्न ऐसा आ सकता है क्योंकि पिछले साल पिछले पेपर में L1 का पेपर हुआ था ना, उसमें खिलाड़ी आया था धनंजय दर्जी, धनंजय दर्जी आया था। तो ऐसा एक दर्जी पक्का आ सकता है जो सबके बस के बाद वो छोड़ने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, तो मार्तंड रैना ये तो अपने करवाए हैं। वैसे इस बुक से मेरे हिसाब से 100% बाहर नहीं जाएगा, फिर भी कोई अपवाद तो होता ही है, दुनिया अपवादों से भरी हुई है ना। वर्ष 2023-24 में कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान क्या है। फसल अच्छे तरीके से पढ़ लेना,
फसल अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ताजा आंकड़े। तो पोषक अनाज, मोटे अनाज, चाहे हम पूछें तो तिलहन, चाहे हमें दे दे सरसों, राई, चाहे हमें बाजरा दे दे, चाहे हमें गवार दे दे, इस मामले में सारे के सारों में राजस्थान पहले स्थान पे, राजस्थान पहले स्थान पे है। मूंगफली में दूसरे स्थान पे है। अभी लाइनमैन के पेपर में फिर टपक गया मूंगफली, और अभी मूंगफली तो खाते हो, सर्दी का मौसम है, बड़ा स्वाद आता है मूंगफली खाने का, है ना। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के किस शहर में 107 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया? ये भी गजब। हाँ, मूंगफली के 2 दाने, है ना, मूंगफली का गोटा। तो उत्तर, हाँ, दलहन में तीसरा है, तो उत्तर आएगा बीकानेर। और ये बीकानेर में करनियान भाटियान जो क्षेत्र है ना, वहां उसके अंदर एनएचपीसी ने 107 मेगावाट सौर परियोजना का शुभारंभ किया। अब जैसे बीकानेर की बात आई तो पुगड़ पार्क जरूर याद रखियो। पुगड़ पार्क 2450 मेगावाट का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी स्टोरेज के मामले में भी बीकानेर टॉप पे है। राजस्थान के वैद्य ताराचंद शर्मा को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज है कि गुरुजी 24 में मिले, 25 में मिले। अरे ये छोड़ दो, आप यहाँ ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं। तो भाई देखो, वैद्य ताराचंद शर्मा को भारत रत्न नहीं, न पद्मश्री, न पद्म विभूषण, धनवंतरी पुरस्कार। आप चारों ऑप्शन में देखो। अब 2025 में फिर मिला है बनवारी लाल गौड़ को, बनवारी लाल गौड़ को, याद रखना। अब इससे कोई मतलब नहीं है, आप दिमाग में रखना, दोनों ऑप्शन एक साथ आएंगे नहीं। धनवंतरी पुरस्कार पिछले साल ताराचंद जी ने मिले हो, नाड़ी वेद है, और नाड़ी वेद इतनी नाड़ दाबी 3-4 बारी प्रश्न आ गए। अभी बनवारी लाल गौड़ को याद रखना, ठीक है। हाँ, इकट्ठे ऑप्शन आएंगे तो तब आएंगे नहीं, अब ये बनवारी लाल जी आएगा। ओके। खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 2023-24 में राजस्थान भारतीय राज्यों में किस स्थान पे है? आज का टॉपिक पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है ना। आज टेस्ट हुआ है 60 डेट सीरीज के अंदर खनिज और ऊर्जा संसाधन का। जिस साथी ने टेस्ट दिया है और उसकी सॉल्यूशन देखा है, उसका प्रश्न अगर खनिज और ऊर्जा संसाधन से गलत हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उत्तर आएगा 2023 में राजस्थान भारतीय राज्यों में उत्पादन मूल्य के आधार पर तीसरे स्थान पे, उत्पादन मूल्य के आधार पर। जबकि याद रखना, अजायब कर कहते हैं खनिजों का सबसे ज्यादा विविधता, खनिजों की विविधता में फर्स्ट स्थान पे, विविधता में फर्स्ट स्थान पे बहुत है खनिजों का। अजायब कर कहते हैं 81 है, लगभग 81 टोटलों में से 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है, और नीलामी में भी पहले स्थान पे। भंडार, हाँ, विविधता कह सकते हो आप, भंडार कह सकते हो, ठीक है। भंडारों में 1 पर है, लेकिन मूल्य के मामले में 3rd स्थान पे। उत्पादन में दूसरे स्थान पर, वेरी गुड उपासना, बहुत अच्छी बात है। उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत है लेकिन निकाल नहीं सकते, उस मामले में दूसरे स्थान पे। 3 प्रश्न आपके सामने बन गए। बाकी कल की क्लास में मैं खनिज और ऊर्जा संसाधन पूरा करवाऊंगा, कल इसी टाइम। वर्ष 2023-24 में तिलहन और सरसों के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? देखो, परिचालक के अंदर बैक टू बैक प्रश्न आया है, उत्तर आएगा तिलहन और सरसों के उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है। तिलहन और सरसों के उत्पादन में राजस्थान टॉप पे। अब आया ग्राम सेवक का पेपर है, रिजल्ट भी आने वाला है, पटवारी का आ गया, अब ग्राम सेवक। वीडियो परीक्षा 2025 में कैसे प्रश्न आए? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सा उत्पाद चुना गया है? ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। अब पिछली आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने 50 जिलों के डाल रखे हैं। अब ये कोई योजना है, इस योजना के तहत मैं ढूंढ रहा हूं, अगर मुझे मिल गए तो मैं करवाऊंगा आपको, अगर मुझे मिल गए तो मैं आपको ये सारे करवाऊंगा, बस इन्हीं में लगाऊं खोजबीन करने में। तो सवाईमाधोपुर का नाम आता है अमरूद, सवाईमाधोपुर का नाम आया अमरूद। ओके। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? तो उत्तर आएगा सबसे ज्यादा सेवा का। 1 नंबर पे सेवा, 2 नंबर पे उद्योग, 3 नंबर पे कृषि। ऐसे याद रखना। सकल राज्य मूल्य वर्धित 2024-25 में सबसे ज्यादा सेवा, बोले क्या करनी है सेवा में, तो सेवा ही करा। ओके। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया? ये फिक्स आता है, वो या तो पूछेगा कौन सा एग्रो फूड पार्क नहीं है,
या पूछेगा है तो कहाँ है? अलवर में। देखो वैसे एक अलवर में, एक जोधपुर में, एक कोटा में और एक श्रीगंगानगर। ये वर्तमान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं और एक सांचौर में प्रस्तावित हो गया। सांचौर में क्या है? बजट के अंदर प्रस्तावित है। तो हो सकता है अगला ये भी पूछ ले, बोले बजट 2025-26 के अनुसार एक एग्रो फूड पार्क कहाँ प्रस्तावित है ना? ओके। मेगा फूड पार्क पूछे, हमारे राजस्थान में एक ही है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क वो अजमेर में, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? मगरा सीमा विकास क्षेत्र, डांग और इधर आपका डांग है, मेवात, ये 5-7 याद रख लेना बुक में। वैसे मैंने योजना वाली बुक के अंदर एक स्पेशल बुक आइडिया अपनी स्पेशल और स्पेशल बुक आई हुई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा मगरा में भीलवाड़ा शामिल है, चित्तौड़ शामिल है, कोटा शामिल नहीं है। इसके अलावा अजमेर हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा, पाली हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, ये इसके अंदर सब शामिल है। ओके। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ? इंद्र 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 इंद्र। क्लास में इकबाल जी आपने बोला और आज करंट का क्वेश्चन करा दिया, क्या बात है जी, बिल्कुल करवाना ही था, वो प्रश्न आता है पेपर के अंदर हॉर्स वाला, है ना? तो उत्तर आएगा रूस। और रूस के अभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन हमारे भारत में आए। इंद्र इंद्र रूस, ठीक है, बस याद रखें। रूस जय इंद्र तो बारिश कौन करवावे, बस याद रखें। निम्न में से कौन सा राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम में 7वें संस्करण की मेजबानी की? तो मेजबानी बिहार। अच्छा, 7वें खेलो इंडिया यूथ की मेजबानी किसने की? बिहार ने। खुद बिहार 7वें पर रहा, 7वें पर। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है? यानी आपको अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ना पड़ेगा और जिस प्रकार आप चीजें पढ़ रहे हो उसी प्रकार आपके पेपर में क्वेश्चन है टपकते रहेंगे। चलो बताओ, फटाफट बताओ। तो सीधी सी बात है, टोटल बात करें तो 1,25,000 है, टोटल है 1,25,000। इसने पूछा है 25,000 में तो पवन और हाइब्रिड आएगा, 25,000 में आएगा पवन और हाइब्रिड, और 90,000 में आएगा सौर ऊर्जा, कितना हो गया? और 10,000 आएगा पन बिजली। पन बिजली 10,000, पवन हाइब्रिड 25,000 और सौर ऊर्जा 90,000, टोटल मिला के 1,25,000 मेगावाट, यानी शॉर्टकट में कहें 125 गीगावाट, ये टारगेट है। वापिस टपक सकता है, पर्सन को देख लेना। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 के अंतर्गत निम्न में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है? ओम मंगलाय नमः। देखो पशुओं के लिए भी सरकार ने, पिछली सरकार ने सोचा था, कामधेनु पशु बीमा योजना स्टार्ट की थी क्योंकि लंपीज बीमारी आई थी उसके बाद, और अभी उसकी जगह मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू कर दी है। तो ऊंट शामिल है, भैंस शामिल है, गाय शामिल है, सुअर शामिल नहीं है। कितना आसान प्रश्न है ना? तो इसमें एक और याद रखना, भेड़ शामिल है और बकरी शामिल है, ठीक है, अंगो बीमा होगा। भेड़ बकरी 10-10 है, ऊंट भैंस और गाय 2-2 है भैया, और डबल का कर दिया वैसे बहुत सारे। अगला, निम्न में से किसे राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला? ये तो क्या, अच्छा 2024 का पूछे, अब 25 में, यानी इसका मतलब 1 साल का करंट है। अब उत्तर आएगा सोनाली सुथार। सोनाली सुथार बीकानेर की। अब 25 का तो याद ही रहेगा कि पूनम होगी जवान, पूनम चंद गोदारा, ये पूनम चंद जी गोदारा थे, गुस्सो नामा लियो, अंतसरय आंगणे। युवा पुरस्कार मिला पूनम चंद गोदारा, ये भी बीकानेर के हैं, अंतसरय आंगणे के लिए। पिछली साल का मिला सोनाली सुथार सुध सुदैन जग अगनाई के लिए। हाँ ठीक है, और पूनम गोदारा वाला भी प्रश्न आ गया कि पूनम हुई जवान युवा रांगणे प्रनादी अंतसरय आंगणे। इसमें बाल साहित्य भी दिया जाता है। अब बाल साहित्य किसको दिया? बाल साहित्य दिया, याद रखियो, बाल, बाल और लाल बोगी लाल, बाल और लाल बोगी लाल, और पंखेरू नी पीड़ा, पंखेरू नी पीड़ा। चलो बहुत शौक है, अगर ये प्रश्न आ गया तो मेरे हिसाब से गलत नहीं जाएगा। ओके।
राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? सारे जानते हो ये क्षेत्र है जोधपुर। ठीक है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है? कितना गजब का प्रश्न, कितना गजब का प्रश्न। हाँ, पिछले साल प्रहलाद जोरडा को मिला था। देखो, जब बात 12 जिले की कर ली तो सहरिया आएगा। क्या आएगा? सहरिया। यानी इनको 100 + 100 देते हैं, 100 + 100 200। इसके अलावा याद रखना खेरवा, खेरवा और एक जाति है जनजाति है कथोड़ी और सहरिया। 3 ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें 200 दिन का रोजगार मिलता है। और नॉर्मल जो है उनको मनरेगा में कितना मिलता है? 100 + 25, 125। 100 पूरे कर दिए तो 25। और पिछली सरकार ने तो मोबाइल भी देने शुरू कर दिए थे। जो 100 दिन पूरा करेगा उसे मोबाइल देंगे। वो बीच में रह गया बेचारा, क्या कंध पड़े मोबाइल, और कई बीच में रह गया। आसी 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 करते ही सरकार दूसरी आ गई। राजस्थान परिवर्तन व नवाचार संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? ये देखो, सरकार के अभी जो नवाचार के प्रश्न है ना वही पेपर में आ रहे हैं। सेंटर में चल रही है नीति 2015 से, और हमने चला दी रीति, और रीति चला दी 2024 से। रीति नीति, नीति रीति। ओके। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है? और ये बुक ले आना, पिछली साल जो 3rd ग्रेड में लगे थे ना, अब वो दूसरों को ये बताते हैं ना कि हमने नानक क्लासेस पढ़ी, वो कहता हमने तो नहीं पढ़ी। बाद में बताते फिरोगे या कहते फिरोगे अरे L1 के अंदर पिछली साल 16 क्वेश्चन आए थे, 16 दूना 32 नंबर किसको कहते हैं? और L2 के अंदर मोटे मोटे 7, 8 कहीं 10 आए थे, मोटे मोटे 20 नंबर ये, और इधर मोटे मोटे 30 नंबर। बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। पढ़ लेना, इसको लाके बाजार में उपलब्ध है, या नानक पब्लिकेशन अपना ऐप है उसमें जाके आप परचेज कर लें, डाक के माध्यम से आएगी, और कोई इसके अलावा सुविधा नहीं है हमारी। तो सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में चाली, इनमें 4000 रुपया दिया पुरुष ने, जबकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को कितने? 4500 रुपये। अब क्या है, मैंने देखा है योजना का नाम आयो गुरुजी सारी याद कर लिया, गुरुजी सारा सन याद कर लिया, गुरुजी उद्देश्य याद कर लिया, गुरुजी के पात्रता है कौन कौन है, इतना रटने लग जाते हैं, इतना रटने लग जाते हैं। प्रश्न इतना का आता है, इसको भी गलत करके आ जाते हैं, 4500 ठोक के आते हैं। तो भाई योजना की मुख्य मुख्य चीज याद रखो। अब मैं ये योजना करवाएंगे, हम योजना करवाएंगे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूरी चीज करवाएं। उतनी पेपर में नहीं आती है। आवेदन कौन कर सकता है, पात्रता क्या होती है, कितने करोड़ रुपए होती है, कितने भर दिए, अरे इतना कौन ही हुआ है। थाना 3rd ग्रेड लागणो है, L1 L2 8वीं तक तो पढ़ाना है। इतनी लंबी चौड़ी मुख्य मुख्य चीज पढ़ो थे, क्यों थे दिमाग खराब करो थारो। मारो तो माने करना पड़ा है, क्योंकि थाने बताना पड़ा मारू स्वाया चढ़ो, स्वाई जय सिंह मिले माने कही। हर क्लास के अंदर स्वाई जय सिंह बैठे हैं, उसके लिए हमें बताना पड़ता है। ठोको ताली बाजियां कह नहीं भी यहाँ बताना पड़ा, इलाज को नहीं। ये हाल है, हकीकत बात है कि बहुत सारे स्वाई जय सिंह आते हैं रोज की, उनके लिए हमें कोई आलतू फालतू कचरा बताना पड़ता है, नहीं तो इतना ही प्रश्न आता है। देखो बार बार ये प्रश्न आ रहे हैं। ये कहानी है। अटल भूजल योजना को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है? अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना। ये अटल भूजल योजना 2020 में चली और 2025 तक है। विश्व बैंक के सहयोग से 50-50 है, 50-50 है। 50 तू लगा दे, 50 हमारा भारतला लगा दे। इस अटल भूजल योजना में 7 राज्य शामिल हैं, 7 राज्य। राजस्थान के 17 जिले शामिल है। ले कितों बता दो, घणो ही बता दो, बहुत की है इसके अंदर। अगला, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? अंतरराष्ट्रीय, हाँ गंगानगर में क्यों मिला? गंगानगर में जाओ, राजस्थान पुस्तक सदन पे लेके आओ, एक साथ में मेरी तरफ से पेन ले आना, मेरी तरफ से एक पेन ले आना जो गंगानगर से राजस्थान पुस्तक सदन से खरीदेगा। ठीक है, कह देना, मेरा कह देना भी एक पेन दो हमारे को। ओके, तो उत्तर आएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ हुआ? जैसलमेर के हुडी सैंड में, हुडी सैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वें नंबर का है और राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई थी सौम्या गुर्जर को। सौम्या गुर्जर ब्रांड एम्बेसडर बनाई थी। ठीक है, ओके ओके, दे देंगे, मेरा कह देना, देंगे, दे देंगे। और बाकी तो देखो फ्री तो ये लेनी है, ये मत छोड़े आना, ये मत छोड़े आना, ये तो देनी लेनी है सब जगह, पूरे ऑल राजस्थान में फ्री है। हाँ, ये मत छोड़े आना, दे देंगे। ओके, नहीं दे तो ये वीडियो दिखा देना उनको, नहीं दे तो ये वीडियो दिखा देना, कल आ दे लो के डोएंगे अंदर। ओके, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है? अब जब भी मेवात का नाम आए तो उत्तर आएगा अलवर भरतपुर। मेवात का नाम आए अलवर भरतपुर के अंदर। ओके, 2 जिले हैं, हो सकता है डी को, लेकिन ऐसे नहीं पूछेंगे कितने जिले, अलवर भरतपुर डी ये क्षेत्र आएगा। अगला, राजस्थान के कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी है? अब ये ग्राम सेवक का पेपर है, इसमें तो क्या है स्पेशल लिखा हुआ था कि कृषि के आंकड़े अर्थव्यवस्था से संबंधित। उत्तर आएगा सकल सिंचित क्षेत्र। ठीक है, अब आता है राजस्थान पुलिस एग्जाम। राजस्थान पुलिस एग्जाम 2025 रिजल्ट भी आ गया, फिजिकल डेट भी घोषित हो चुकी है। ओके, थोड़ा सा ले लेता हूं मैं जल। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखता है? अब चिंता मत करना, घबराना मत, अगर ऑप्शन में 2029 होता है और 4 नंबर ऑप्शन होता है तो इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं कर देना। ठीक है, अगर 30 ऑप्शन होता है तो करना ही करना है, फिक्स है। ओके, घबराना नहीं। अगर ऑप्शन 27, 25, 27 यहां 2029 हो और यहां 2028 हो तो चुप करके 29 करे आना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और याद रखना 2047 4.3 ट्रिलियन डॉलर। अब ये प्रश्न आपके पेपर में छपेगा, ट्रिलियन डॉलर लिख लियो, 3rd ग्रेड पक्का, ट्रिलियन अवधर। अगला, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर कौन है? स्पीकर ही बताना है, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर मत बता देना। प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर में अंतर होता है। प्रोटेम स्पीकर थे कालीचरण सराफ और वो उतने दिन थे जितने दिन स्पीकर नहीं बना था। प्रोटेम स्पीकर होता है अस्थायी अध्यक्ष, स्पीकर होता है अध्यक्ष, जो वर्तमान में वासुदेव देवनानी है। ठीक है, अपने राजस्थान में 16वीं विधानसभा चल रही है और ये क्रम से पूछे तो 19वें आई, क्रम से 19वें है और 16वीं विधानसभा के वासुदेव देवनानी। जोगाराम जी पटेल कानून मंत्री है अपना। ठीक है, एक सदाचार है प्रश्न समिति का संदीप शर्मा है और कालीचरण सराफ है प्रोटेम स्पीकर, दोनों में अंतर हो। ओके, राजस्थान राज्य वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष को, नए नए प्रश्न, गजब गजब के प्रश्न, और कमेंट ऑफ करके देखो सर, चलो कोई बात नहीं जी हाँ, देखो तो उत्तर आवेगा अरुण चतुर्वेदी। अरुण चतुर्वेदी अभी राजस्थान में 7वां वित्त आयोग लगा है। अब आपके पेपर में ये टपकेगा, बोले कद तक 2025 से लेके 2030 तक कौन बने हैं? अरुण चतुर्वेदी। हो सकता है आपके दिमाग में ये पूछ ले छठा कौन था? प्रद्युम्न सिंह। जरूरी थोड़ी है 7वां पूछे, छठा भी पूछ सकते हैं, छठा प्रद्युम्न सिंह। ओके, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने की बालिका की आयु कितनी है? सुकन्या समृद्धि योजना, वो थारा काम आ गया, सुकन्या समृद्धि में थारे छोरे को खातो खोल लियो तो 10 वर्ष से कम। किस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करती है? टेक्नोलॉजी के प्रश्न आजकल खूब आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो सीधी सी बात है टेक्नोलॉजी का। तो उत्तर है ई स्टार्ट राजस्थान। ये सारे भैया आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर आर्थिक समीक्षा के प्रश्न खूब सारे आए थे। ओके, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम अंशदान किस क्षेत्र से आता है? राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम अंशदान किससे आता है? तो सीधी सी बात है, कृषि से आता है, विनिर्माण सेवा इनसे आता है। ऑप्शन के आधार पर खाद्यान्न कम आएगा, सेवा का सबसे ज्यादा, 2 का विनिर्माण जो उद्योग वाला है, 3 नंबर कृषि और ये खाद्यान्न। ऑप्शन के आधार पर चीजें देखनी है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के लालन पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए चलाई जाने वाली योजना का नाम है पालनहार योजना। ये तो जानते हो पालनहार योजना,
पालनहार योजना 0 से 6 और 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें 1500 रुपये प्रति माह और इसमें 2500 रुपये प्रति माह। ठीक है, इसमें बढ़ा दिया गया है। बाकी बहुत सारी इसकी डिटेल है। टोटल अनाथ और अन्य श्रेणी, 2 प्रकार की श्रेणियां इसमें शामिल है। भारत सरकार में पर्यटन व संस्कृति मंत्री कौन है? अब हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे राजस्थान के टोटल 25 लोकसभा सांसद में से 4 मंत्री हैं, वो जरूर याद रखना। उत्तर आएगा गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र सिंह पर्यटन व संस्कृति मंत्री है। अर्जुन राम मेघवाल अपने बीकानेर से लोकसभा सांसद है, कानून व संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो ये चर्चा में है। दिया कुमारी भूपेंद्र यादव वन व पर्यावरण मंत्री है, वन पर्यावरण मंत्री हैं जो अलवर लोकसभा सांसद है। और एक भागीरथ जी जरूर याद रखियो, अजमेर से लोकसभा सांसद है, कृषि राज्य मंत्री है। ठीक है, हाँ। अश्विनी वैष्णव है तो उड़ीसा के, राजस्थान के है, उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है, रेल मंत्री है। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें अलग अलग प्रतिशत और है, बस याद रखियो सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ लीजिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी। अब देखो योजना इस प्रकार आ रही है, मैं आपको कह रहा हूं ना बार बार, तो उत्तर आएगा शहरी मुफ्त ना भी शहरी क्षेत्र में रोजगार। ये योजना 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी और इसमें भी 100 दिन पूरा करो 25 और मिलेगा, 125 दिन को जुगाड़ बन जाएगा। शहरों में भी चाहिए। ग्रामीण राजस्थान में लघु जल संरचना के माध्यम से जल संरक्षण की कौन सी योजना कार्यरत है? देख लो जी। ग्रामीण राजस्थान में लघु जल संरचना के माध्यम से जल संरक्षण की कौन सी योजना कार्यरत है? ऐसे प्रश्न आएंगे। उत्तर आएगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। देखो 1.0 चला था 2016 में, 2.0 अभी चला है 2025 में। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ओके। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो सड़कें है 3,17,121 किलोमीटर। घनत्व पूछ ले, घनत्व पूछ ले तो 92.66, 92.66। ओके। राजस्थान में कौन सा विभाग विभिन्न राज्य सेवाओं में भर्ती के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से कौन सा विभाग है राज्य सेवाओं में भर्ती के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? जैसे आपकी भर्ती करवाती है राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी, 3600 ग्रेड पे तक राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, उससे ऊपर आरपीएससी करवाती है। तो उत्तर आएगा कार्मिक विभाग। विभिन्न राज्य सेवाओं में भर्ती के प्रबंधन के लिए कार्मिक विभाग। ठीक है, ओके। राजस्थान में कौन सी नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है? दोबारा आ गया, देख लो प्रश्न आपके सामने, बस थोड़ा सा घूम जाता है प्रश्न। तो उत्तर आएगा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, यानी नाम रिप्स। ये एमएसएमई नीति भी आई हुई है, निर्यात नीति भी है, खनिज नीति भी है, ये सब नीतियां हैं, ये बुक में डाली हुई है, पढ़ लेना। नीति आयोग द्वारा 13 मार्च 2024 को निम्न में से कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई? तो उत्तर आएगा वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल यानी हर जिले में अलग अलग क्या बनाए जाएंगे, ऐसे मेगा बनाए जाएंगे कि वहां का जो भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वो वहीं खपत होती रहे और पता लगता रहे भी क्या चीज है क्या है। कई बार अपने दूसरी जगह मंगवाते हैं, अपने इलाके में होती है, बाद में पता चला अरे गाजर तो आप ला यूपी मंगाना ला रहे हैं, गाजर तो आपने साधु वाली गंगानगर होने ला रही। यहाँ अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ा दिया गया? ये लो जी, अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका उत्तर आएगा 31 मार्च 2028 तक। अटल इनोवेशन मिशन, जैसे जल जीवन मिशन भी बढ़ा दिया, ये प्रश्न भी आ सकता है, जल जीवन मिशन को भी बढ़ा दिया, 2028 तक बढ़ा दिया। तो 31 मार्च 2028। ओके।
राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों द्वारा अपने खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है? तो बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार राजस्थान में WPI के अंतर्गत कितनी वस्तुएं आती हैं? अब तो यहाँ तो टॉपिक इसलिए है कि वहां अर्थव्यवस्था स्पेशल दे रखी है, आपके भी टॉपिक है और मैंने एक क्लास में सारा बता दिया। ये उत्तर आएगा 154। इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार राजस्थान के GSVA में किस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान? दोबारा आ गया, ये देखो दोबारा प्रश्न आ गया, तो उत्तर आएगा सेवा। राजस्थान में पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर 2024 को कौन सी नई नीति लागू की गई? आलियो जी, सरकार ने पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति सरकार ने 2025 में और जारी कर दी पर्यटन नीति। खुशखबरी ये है, अभी 3 नीतियां जारी की है ना, उसमें पर्यटन नीति फिर आगे बोले जो रह गया वो इसमें, जो रह गया वो इसमें। राजस्थान में सब कुछ देखना चाहिए, चारों तरफ पर्यटन ही पर्यटन, पर्यटन आओ वहीं कुछ ना कुछ खोद दो, खड्डे बना दो, ऊंची ऊंची जगह, बस पर्यटन इधर ही आना चाहिए। राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 में शुरू किए गए अभियान का शीर्षक क्या है? तो अभियान का शीर्षक क्या है? मिशन हरियालो राजस्थान। देखो प्रश्न कितना है ना। अब पौधे बहुत लगेंगे। मिशन हरियालो मिशन के तहत 5 सालों में 50 करोड़, कितने लगेंगे? 50 करोड़। 2024 में कितना टेक दिया? 7 करोड़। और 2025 में अभी तक 12 करोड़ लग गए, अजय 1 महीनों पड़े। तो ध्यान से पैर रखा करो, कहीं भी पौधा उग सकता है, क्योंकि लगा दिए कहीं अंदर चले गए, वापस कभी भी आ सकता है। तो जहां भी पेड़ रखो, कहीं भी जाओ, ध्यान से रखना। इतने पौधे अब तक लग चुके हैं, मोटे मोटे लगभग 20 करोड़ पौधे राजस्थान में पिछले 2 सालों में लग चुके हैं, जब से सरकार बनी है। तो पेड़ संभाल के रखना, पौधा नहीं टूटना चाहिए कोई भी, याद रखना। ओके, अब आवा है थारली। आसारांगी चैती, हरमन प्यारी, सबसे प्यारी भर्ती, 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 53,000 प्लस पद के साथ। और बढ़ाओ जी, और बढ़ाओ जी, 20,000 और दे दियो जी, सारा ही लाग जा में, सारा ही लाग जा, 25 लाख, 25 लाख कर दियो जी, सारा ही सिपाही कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाग जी। ठीक है, अब भी मैं देखो किसा किसा प्रश्न है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान प्रथम स्थान है, लगभग 89% है। महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने में राजस्थान टॉप पे। हाँ जी, ओके। जून 2025 में राजस्थान के निम्न में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया? सबसे ज्यादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले प्रश्न दोबारा पढ़ लेना, जीके के करंट के आपके पेपर में वापस टपकेंगे, श्योर है। मेनार उदयपुर प्लस खिंचन फलोदी, खिंचन है फलोदी, पक्की बात है, कोटो लगा लियो भले। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले जीके, चाहे साइंस है चाहे मैथ है, कुछ भी करंट है, ये आपके पेपर में वापस दे सकते हैं, क्योंकि मैं सारा 3rd ग्रेड वाला, या पहला 4th है फिर 3rd वाला, सारा का सारा। राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया? 3 बार प्रश्न आ चुका है। वरुण सागर झील, फाय सागर है, कट है अजमेर में, अजमेर में फाय सागर झील। ठीक है, ओके। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025? ये आए दिन राजस्थान के अंदर ऐसे होते हैं, आए दिन मसालों लगे राजस्थान में, कभी क्या ही कभी क्या ही, बहुत सम्मेलन महोत्सव करवा करवा के थक जाते हैं, खुद को ऐसे घिन आने लग जाती है, अरे क्या चल रहा है। सेंटर में कोई दिवस आ गया, कोई सम्मेलन हो गया, इधर मुख्यमंत्री जी राज्य स्तरीय सम्मेलन करने चले जाते हैं। आज गंगानगर में फिरोजपुर हेड पुनर्निर्माण शिलान्यास रखा है भाई, क्या करें क्या नहीं करें समझ से बाहर है, पर पढ़ना पड़ेगा नौकरी लगने के लिए, क्योंकि 8वां वेतन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 8वां वेतन आयोग दिख रहा है। अभी सैलरी 33,000, 2 वर्ष बाद 80,000 रुपए। क्या बात है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, ये दिख रहा है हमें, ये 80,000 रुपए 2 साल बाद, के बात। तो पढ़ो भाई पढ़ो, उत्तर आएगा जयपुर। पढ़ना पड़ेगा, मसाला भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मसाले के लिए ही सब कुछ जा रहे हैं।
राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। अब ऐसे मंत्री संत्रियों को भी सबको पढ़ना पड़ेगा, हमें हर प्रकार के मंत्री पदाधिकारी को पढ़ना पड़ेगा। उत्तर आवेगो बाबूलाल खराड़ी, नींद में खराटे नहीं लेने, पढ़ने पड़ेंगे। याद रखो 8वां वेतन आयोग, ठीक है, ओके। बाबूलाल खराड़ी। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है। सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा कृषि मंत्री हैं। यह मंत्री याद रखना। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग के मंत्री हैं? एक कैबिनेट मंत्री या कोई मंत्री या पदाधिकारी का प्रश्न पक्का छपेगा। उत्तर आवेगो अविनाश गहलोत। छात्र मदन जी ने जरूर याद रखियो। मदन जी शिक्षा मंत्री है और पंचायती राज मंत्री है। पंचायती राज मदन जी है। जोराराम कुमावत पशुपालन मंत्री है। पशुपालन आंकन है। देवताड़ो आंकन है, देवस्थान कहने गाय हमारी माता है, देवता सारा ही में बस है, तो पशुपालन। कन्हैयालाल चौधरी भूजल वाले, कन्हैयालाल चौधरी भूजल वाले हैं। ओके। 2024 में मानसून सीजन जून से सितंबर, अब अभी तो अभी आया है, इसकी आगे रिपोर्ट आएगी। जून से सितंबर में मानसून आता है। इस दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया? अब ये आंकड़े नए हैं, भी याद रख लिया। तो उत्तर आएगा सबसे ज्यादा बारिश अगस्त में हुई है। सबसे ज्यादा अगस्त में और 2 नंबर पे सितंबर में। सबसे ज्यादा अगस्त में बारिश हुई है। जिले पूछे सबसे ज्यादा बारिश दौसा और सवाई माधोपुर में हुई है। न जाने की जीरो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे औसतन पूछे तो झालावाड़ में 2 नंबर पर बांसवाड़ा। लेकिन जून से सितंबर 2024 मानसून सीजन की रिपोर्ट देखें तो दौसा सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा बारिश मीना में हुई है। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर बेचने पर प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को बोनस कितना मिलेगा? तो उत्तर आएगा 150। अब 150 याद रखना, पहले 125 था, 150 अभी 160 हो गया है, ये भी याद रख लेना। हाँ, धड़कन फिल्म तो देख लो, फिल्म तो चलो कई दिनों से देख ले करो, फिर धड़कन फिल्म में धड़कता बहुत है, ज्यादा धड़कता है। अब गिण के बताना, जो कादर खान जो गाना गाता है, धड़कन 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 मेरी धड़कन, उसमें धड़कन कितनी बार आता है वो गिनना पहले तो, ठीक है। हाँ। राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री तो उत्तर आएगा सीन काप निजाम। अब देखो बेगम बैतूल भी है, बैजनाथ महाराज भी है, लेकिन पूछा साहित्य का है, इस पे भी गौर करना। साहित्य देखो, बैजनाथ महाराज को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में मिला और बैतूल को कला के क्षेत्र में मिला, ठीक है। हाँ, शिव किशन बिसा। राजस्थान सरकार द्वारा पंच गौरव योजना के तहत श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना? मैंने स्पेशल पंच गौरव इस बुक में डाले, पढ़ लेना। उत्तर आएगा तो राजस्थान के गंगानगर में कपास और सरसों खूब होती है, तो सीधी सी बात है सरसों का तेल। राजस्थान में अपने प्रकार का प्रथम बालिका सैनिक स्कूल कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका तो पीछा ही नहीं छोड़ा राज्य कर्मचारी। तो उत्तर आएगा बीकानेर, बीकानेर के जैमल सर गांव में, और रामी देवी के नाम पे, रामी देवी शायद राठी है ना, उनके नाम पर जैमल सर में खोला। हाँ, रामी देवी के बाद। वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ? बैक टू बैक पद्मश्री का क्वेश्चन आया। उत्तर आएगा बेगम बैतूल कला के क्षेत्र में, ठीक है। हाँ, प्रश्न देख लो, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे पूछ रहा है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई है? अब देखो आगे कितना 9 और लगभग 2700 किलोमीटर की लंबाई है, 60,000 करोड़ रुपए शायद। अब 9 में से याद रखना 7 राजस्थान सरकार बना रही है, 2 नेशनल हाईवे बना रहा है अथॉरिटी, उसके अंदर आगे आप ही आ गया, आप ही बन जाएगा 2। तो जून 2025 में निम्न में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? रिपीट पर्सन देखो आपके सामने, पहले भी आया, यहाँ आ गया। आरपीएससी के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू, कितने नंबर के? 40वें। और अभी संगीता आर्य ने इस्तीफा दिया, अभी
ठीक है। हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्न में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए बनाया गया, यानी उसकी थीम। तो उत्तर आएगा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को 5 जून को बनाया जाता है। 21 अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से खिलाड़ी कौन थी? एक आधा ऐसा प्रश्न आ गया ना तो हाँ, जो भैंस है वो पानी में जाएगी, पाडिया कटिया गधा बकरी सारी जाएगी, पर ऐसे प्रश्न को छोड़ना भी पड़े। ऐसा एक आधा प्रश्न आएगा पेपर में, एक आधा प्रश्न ऐसा आएगा, उसको चुप करके मेंढक की तरह उछल के छोड़ना है। 5 नंबर ऑप्शन करना मत भूलना भाई। मैंने बहुत साथी देखे हैं, खूब तैयारी करते हैं और वहां जाके 5वां ऑप्शन ही नहीं करके आते हैं। तो 10% से कम अगर आपका 5वां ऑप्शन नहीं हुआ, छोड़ा है तो आप अयोग्य हो जाएंगे। उत्तर होगा नॉर्ती मेवाड़ा। वैसे आराम से, ये प्रश्न आसान बहुत है, कारण बताओ। क्योंकि जिसको पता है कियाना परिहार शतरंज की खिलाड़ी है, अब पता ही है जो नानक क्लासेस से जुड़ा है। दिव्य कीर्ति सिंह घोड़ा चलाती है, घुड़सवार ड्रेसाज है, और अवनी शूटर है। अब ये प्रश्न तो बहुत ही सरल लगा मुझे, लेकिन उसके लिए मुश्किल था जिसने नानक क्लासेस को नहीं पढ़ा रेगुलर, उसके लिए मुश्किल था, बाकी तो नहीं था। तो ये मेरा गलत हुआ। सुखदेव परियार क्या बात कर रहे हो, गलत कैसे हो जाएगा? कियाना परियार शतरंज की है, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार अवनी लेकर, कितनी बार हमने पढ़ा है, तो एक ही बचा है। ऑप्शन काटने भी सीखो। केंद्रीय बजट दो, मैंने कहा भी ऐसा प्रश्न आ जाए कुछ भी पता नहीं हो तो। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत अब ऋण सीमा कितनी कर दी? पहले 3 लाख थी, अब 5 लाख कर दी। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के लिए वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आधार पर 2024-25 के, इसने तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रश्न का पीछा नहीं छोड़ रहा। उत्तर आएगा, इसने पूछा है, अब देखो ये आ गया, वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित। कुछ शब्दों को ध्यान में रखना होगा। इसी को कहते हैं प्रचलित मूल्य, इसी को कहते हैं संभावित मूल्य। 4 शब्द इसके याद रखना, संभावित, प्रचलित, वर्तमान, अनुमानित। उत्तर आएगा, इसका मतलब बड़ा है, बड़ा नाम है तो बड़ी आय। 1,85,053। एक होता है स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य होता है वो है आधार वर्ष 2011-12, ये वास्तविक होता है, ये वास्तविक है। मुझे कमेंट करके बताओ 2024-25 में स्थिर मूल्य कितना है, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? 96,638। क्या बात है धीरज शर्मा, वेरी गुड, 96,638। भाई याद करो, टाइम ही तो रहे अपने कर, जितो टाइम है बिन काट लियो अच्छी तरह। ओके, इसका आधार वर्ष नहीं होता, वर्तमान में आधार वर्ष क्या है, इसका कोई आधार वर्ष नहीं होता। ये आधार मान के इसके आधार पर जारी होता है, ये होता है इसके आधार पर जारी होता है। ये तो अब है, आगे की संभावना जताई जा रही भी यहाँ हो सके, यहाँ थे नौकरी लाग सको अगर ढंगू इतना दिन में पढ़ लिया, संभावना है। ठीक है, ओके। नवंबर 2025 में निम्न में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की गई? बाहर इतनी सर्दी है, मुझे तो इतनी गर्मी चढ़ गई, देख लो इतनी गर्मी चढ़ गई, देख लो इतनी होश हवास में भी पर्सन आ जाए, पंखो पंखो चला दो भाई। तो नवंबर 2025 में निम्न में से किस खेल की मेजबानी चालन ला रही है? अरे 24 नवंबर से 5 दिसंबर आज पूरा हो चुका है। पूरी लिस्ट क्या है उसमें देखेंगे भाई। तो आप पढ़ रहे 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, मेन जयपुर के अंदर है, यानी टोटल 7 संभाग शहर में है। तो इसमें क्या क्या कहानी हुई है, हम खम्मा घड़ी जरूर याद रखें। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ब्लॉक प्रिंटिंग का नाम ही आते ही सांगानेर, ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर है ना, ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर जयपुर। जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में क्लाम युवा नेतृत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये देखो, है ना। तो उत्तर को तो जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में क्लाम युवा नेतृत्व, तो उत्तर आएगा जयपुर। ना ठा हुआ तो जयपुर लगा दियो। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 मनाया गया है? तो रणकपुर का नाम आते ही पाली।
राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन जून से सितंबर के दौरान किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया? आ लियो जी, प्रश्न आ गयो, दोबारा आ गया। वहां अधिक था, यहाँ कम आ गया। वहां अधिक था, यहाँ कम आ गया। तो सबसे कम बारिश कहाँ हुई? अरे प्रश्न पढ़ो, सबसे कम प्रतिशत। सीधा अगस्त लगा रहे हो, सितंबर है ये। क्या उत्तर होगा? हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी। जून होगा। अरे जून सबसे ज्यादा अगस्त में, 2 नंबर सितंबर, 3 नंबर पे जुलाई आएगा, 4 पर लास्ट जून आता है। जून में सब कम बारिश हुई। गलत मत करना मेरे दोस्तों, बस यही तो बात है। राजस्थान के किस शहर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की गई? उत्तर आएगा जयपुर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। राजस्थान के श्री सीन काफ निजाम शिव किशन बिसा को वर्ष 2025 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? चौथी बार आया है, इतने प्रश्नों में चौथी बार आ चुका है। शिव किशन बिसा पद्म श्री साहित्य की है। भारत सरकार के निम्न में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? कौन करता है? ठीक है, बताइए। ओके ओके, हमें टेप दी। क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइए। मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं, जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर बता रहा हूँ बोर्ड ने क्या माना है, या अभी बता देता हूँ मैं। लास्ट मैंने रिपोर्ट निकाली थी, उस रिपोर्ट में क्या है। हाँ बोल, बोला योग्यता है, चलो मैं देखता हूँ उसको। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। ओके, कोई बात नहीं, जून नहीं 1 सितंबर में, अभी मेरी लिस्ट देख रहा हूँ, अगर वो एकदम सही है, अब मुझे थोड़ा सा मिल नहीं रहा है, जो है मैंने जो बताया था ना वो एकदम सही है, हो सकता है इसके अंदर मैं आपको बता दूं। अब थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे देखना देखना पड़ेगा वो कौन से कितने कितने नंबर की क्लास में मैंने करवाया था। किसी को याद है तो बता देना, मेरे पास मुझे लिस्ट निकालनी पड़ेगी थोड़ी सी। कौन सी तारीख थी वो? वही बात मैं देखूंगा, जो आप कह रहे हो ना जून वाली है, कौन सी है? मान लो जी, हाँ कोई बात नहीं, वो बताओ कौन सी क्लास थी, वो देख लेंगे। ओके, 11 जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना PKC ERCP लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? नाम उत्तर आएगा राम जल सेतु लिंक परियोजना। ऑप्शन देखो, जल सेतु लिंक परियोजना, राम जल लिंक परियोजना, अमृत जल लिंक परियोजना। एग्जामिनर भी देखो, एग्जामिनर भी देखो मजे कितने लेता है। ऑप्शन देखो तो राम जल सेतु लिंक परियोजना 22 जनवरी 2050 को। ओके, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? खिलौना, सब खिलौने की दुनिया है, बच्चों को खिलौनों से खिलाना है। कोटा, और याद रखना नमो बैंक, नमो टॉय बैंक, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। ये सब खिलौने का खेल है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये दोबारा आ गया, ये देखो 2 बार प्रश्न आ गया, वासुदेव देवनानी। निम्न में से कौन एकमात्र शहर राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है? आजकल तो मेट्रो के बारे में खूब पढ़ रहे हैं, तो मेट्रो जयपुर में चल रही है, और प्रश्न बार बार आ रहा है, 2015 में संचालन हुआ था। इसके बाद 2 बार प्रश्न आ गया, 2 बार। ओके, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? अरे भाई क्या कर रहे हो, मैंने ग्राम सेवक के सबसे पहले स्टार्ट ही मैंने वहीं से किया है। चालक, परिचालक और ग्राम सेवक, 3 नंबर पे ग्राम सेवक आया था ना, करवा तो दिया, पूरी क्लास देखना। उत्तर आएगा 9.60। ठीक है,
राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में एक घड़ियाल पालन केंद्र कौन सा है? तो घड़ियाल का नाम है सवाई माधोपुर। घड़ियाल का नाम है सवाई माधोपुर। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो मक्का के लिए आएगा बांसवाड़ा। मक्का के लिए आएगा बांसवाड़ा। शहद के लिए आएगा तो भरतपुर। शहद के लिए आएगा तो भरतपुर। ठीक है, ओके। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्न में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया? तो अभी एक कार्यक्रम चला है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब ऑप्शन: मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास परियोजना, मुख्यमंत्री जैसलमेर उत्थान कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जैसलमेर विकास। ऑप्शन देखो, उत्तर आएगा मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया? तो भाई ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है कि नीति आयोग में राज्यों में भाग कौन लेता है? मुख्यमंत्री। राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? ये लो जी, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री मदन लाल दिलावर। मदन लाल दिलावर है। गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री हैं। जोगाराम पटेल संसदीय कार्य और कानूनी मंत्री हैं। कुरड़ी लाल जी कृषि मंत्री। इसका मतलब मंत्री पक्का आपके पेपर में आएगा, मंत्री प्लस पदाधिकारी। ओके, आ लो जी, लागणो पटवारी है। पटवारी आ गया। क्या आ गया? पटवारी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहां आयोजित किया गया? तो 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किया गया। फिक्की इसकी क्या थी? पार्टनर थी। फिक्की के साथ पार्टनरशिप थी। 35 लाख करोड़ एमओयू हुआ, जिसमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा 26 लाख करोड़। फिर पटवारी में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन हैं? जून 2025 के अनुसार उत्तर आएगा श्री सुधांश पंत। और नवंबर अब वर्तमान में वी श्रीनिवास। अभी वर्तमान में पूछे तो वी श्रीनिवास। ओके। राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस को होते है? ये लो जी, पटवारी में प्रश्न आया और अभी आ जाएगा। अभी 10 दिसंबर आने वाली है, लगेगा मेला। मेले में 30 से ज्यादा मुख्य स्टार अतिथि प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने वाले। मेला लगेगा जयपुर के अंदर 10 दिसंबर जयपुर। एक बार फिर पार्टनर होगा इसका फिक्की फिर पार्टनर होगा इसका पार्टनर। और मेले में जुटेंगी नीतियां ही नीतियां ही। मेले में खिलौने, झूले, गवारनियां देखी जाती है या नीतियां देखी जाएगी? ओके। रूपा आएगी, नीतियों के रूप में रूपा आएगी। गुर्जर आएगा तो नीतियों के रूप में रूपा दिखेगी आपको। कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, शिक्षा दिवस 11 नवंबर। राजस्थान की भारत सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है ना? तो सर्द हवा बीएसएफ चलाती है। कौन चलाती है? बीएसएफ। देखो, सर्द हवा चलता है जनवरी में, अभी अगले महीने चलेगा। और अलर्ट चलता है जब हमारा देश आजाद हुआ था अगस्त में, तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगस्त में हम अलर्ट रहते हैं और यह ठंडी ठंडी हवा में घुसपैठिए नीचे से चले जाते हैं, इसलिए सर्द हवा। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया? ये पटवारियां खातर तो ईसा प्रश्न आया। उत्तर आवेगो केवला देव। और अभी ध्यान रखना, कछुओं की प्रजाति की मामले में अगर चर्चा में रहे तो कहते हैं कि भारत के 12 में से 8 प्रजातियां यहां हैं। ये भी चर्चा में। विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्न में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है? उत्तर आएगा जयपुर। देखो, जैसे मैसूर शामिल है, शायद एक मदुरई है क्या, मुझे क्लियर है, ध्यान नहीं है, और एक श्रीनगर है। ये इतनी है, उसमें अपना जयपुर भी शामिल है। 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तीसरी बार पर्सन आया है। बस अंतर इतना है कि जब 10 फरवरी 2025 थी तब उत्कल रंजन साहू नहीं थे, तब कैलाश चंद मीणा थे कार्यवाहक। अभी वर्तमान में उत्कल रंजन साहू हैं। ठीक है, ओके। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है जून 2025 के अनुसार? इसका मतलब आप अंदाजा लगा लिया कि मंत्री और पदाधिकारी से प्रश्न होता है।
और अब तक फोर्थ ग्रेड में 45% आ चुके हैं करंट के। तो उत्तर आएगा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जून 2025 में 42वें थे। उसके बाद में बने 43वें के आर श्रीराम। अभी वर्तमान की बात करें तो संजीव प्रकाश शर्मा है, संजीव प्रकाश शर्मा, एसपी शर्मा है, और ये अभी कार्यवाहक है, ये अभी क्या है, कार्यवाहक, और रालसा के कार्यवाहक अध्यक्ष भी है। एग्जामिनर आपको महीना दे देगा, इसलिए अपनी जो नानक क्लासेज की बुक है ना, नानक क्लासेज की जो बुक है वो, उसकी खासियत बस एक ये है कि इस पुस्तक में मंथली डाला हुआ है, हर महीने को डाला हुआ है, अप्रैल और मई को एक साथ डाला हुआ है, अप्रैल लिखा नहीं गया, मई है। हाँ ओके। मांड गायन में असाधारण योगदान देने के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री मिला? 5वां प्रश्न है पद्मश्री से, 5वां उत्तर आएगा, अच्छा अल्लाह जिला भाई, अच्छा ये पद्मश्री पहले की बात है, अल्लाह जिला भाई पुराना प्रश्न है अभी, ठीक है ओके। राजस्थान में निम्न में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाए? आलियो जी, बर्तन बैंक। अरे भाई इतने साथी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक का बटन दबा के हौसला बुलंद कर दिए, तभी कह रहा हूं मैं कि प्यास क्यों लग रही है, प्यास क्यों लग रही है, प्यास इसीलिए लग रही है, इतने साथी देख रहे हो और लाइक का बटन 10% ही नहीं, क्या बात है, इतनी नाइंसाफी मेरे साथ, मेरे साथ बॉर्डर की सरहद पर बैठा हूं मैं, और मेरे साथ नाइंसाफी, अच्छी बात नहीं। मैंने सोचा मेरा गला क्यों और मुझे गर्मी क्यों लग रही है, इतने सारे देख रहे हो, फ्री में देख रहे हो, क्या बात, कर दो रे कर दो, ऐसा मत किया, बहुत दुख होता है। देखो हाँ, मैं बर्तन बैंक, देखो बर्तन बैंक खुला दिया आपके लिए, और आप ये हाल है। तो उत्तर आएगा ग्राम पंचायत स्तर पर। कितना गजब कर सन है, ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक, और ये कहाँ खुला? खेराबाद में। खेराबाद कटा है कोटा में, ठीक है मदन जी दिलावर। 1 लाख का बर्तन मिला है। अब पूरी डिटेल मेरी बताई हुई है, 1 लाख के बर्तन है, और अलग अलग उसका किराया है, 6 सेट दिए जाते हैं इसके अंदर, है ना, अलग अलग समितियां बैठी हुई है इसके अंदर, ये सिस्टम बना हुआ है ओके। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं? कौन बोलेगा इसको, कोई नहीं बोलेगा। उत्तर आएगा गिव अप अभियान। ऑप्शन देखो, गिव इन अभियान, गिव बैंक अभियान, गिव अप अभियान, गिव अवे अभियान, अवे अवे अवे, ऑप्शन देखो। तो आराम, ऐसे प्रश्नों को आराम से करना है, न कि जल्दबाजी में। उत्तर आएगा गिव अप अभियान। चालू कद 1 नवंबर 2024 ने और समाप्त होसी 21 दिसंबर 2025 को। लगभग लगभग 50 लाख लोगों ने छोड़ दी। ओ हो, सोचो, सोचकर सोचो, 50 लाख लोग अपात्र थे जिनके पास सब कुछ था, और हर महीने गेहूं ले जा रहे थे, हर महीने गेहूं ले जा रहे थे। अरे अब आप सोचोगे कि हमारा भारत गरीबी से बाहर कैसे आएगा, भारत विकसित कैसे होगा, राजस्थान राज्य विकसित कैसे होगा, सोचने में ऐसा लगता है 50 लाख लोग, है ना। देखो सोचो, बैठ गए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में निम्न में से किस देश ने भाग नहीं लिया? ठीक है, तो किसने भाग नहीं लिया? कनाडा वाला को नहीं आया, कनाडा रांद चालन आ रही, कनाडा का मेरे को नहीं आवा था। ओके, बाकी पूरी डिटेल है, 17 के आसपास आए थे। बेगम बैतूल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री मिला? फिर आगे 5वीं बार बेगम बैतूल। उत्तर आएगा कला के क्षेत्र में, मांड गायिका है, मांड गायिका। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? उत्तर आएगा अनंतजीत सिंह नरूका। ये वही नरूका साहब है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, याद रखना। हालांकि चौथे स्थान पर रहे थे। इनके साथ ही महेश्वरी चौहान, ये प्रश्न भी टपक सकता है, दोनों ही शूटर हैं। महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था ओके।
भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण को हाल ही में कहां किया गया? उत्तर आएगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। 4 बार प्रश्न आ गया नाग, और नाग इतो लपेटो लियो, पूछो ही ना थे, 4 बार प्रश्न आया है। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहां स्थापित है? बटरफ्लाई हुआ तितली, भंवरे ने खिलाया फूल फूल तेरा ले गया राजकुमार। अब जठे तितलियां होसी बड़ा भंवरा होसी। अब सरकार सोचो हाँ तितलियां न पकड़ लो, तितलियां सारी पकड़ ली तो भंवरा आप ही कैद हो जाएगा। तो तितली पार्क ये स्थापित किया गया अम्बेरी उदयपुर के अंदर। अम्बेरी, अब ये मतलब नहीं पकड़ ली, अलग अलग प्रजातियों का अध्ययन करना, शोध करना, अलग अलग प्रजातियां देखना। तितली पार्क सब जगह अम्बेरी उदयपुर में सेट करती। ठीक है, हाँ। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र में किसकी स्थापना की योजना बना रही है? उत्तर आएगा, गजब का प्रश्न है, तेंदुआ संरक्षण रिजर्व अमरख महादेव। 33 कंजर्वेशन रिजर्व है, अच्छे तरीके से याद रख लेना। निम्न में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोबारा आ गया, 2 बार RPSC ने पूछ लिया, 2 बार राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया। उत्तर आएगा वेद, नाड़ी वेद है वो, ताराचंद शर्मा। बड़ी नाड़ी दाबी में था, को नाड़ दाब के छोड़ी इसी टपक टपक ही कौन करे। अगला, चौथा 4G राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पे आयोजित? और मैंने जितने प्रश्न करवाए हैं, कोई एक आधा अपवाद रह गया तो मुझे पता नहीं है, सब जो डेली क्लास लेता है बुक पढ़ता है ना उसका गलत हुआ ही नहीं। तो उत्तर आएगा बीकानेर, कहते हैं बीकानेर। राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया? ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया था 8 मार्च 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस तो ये था वन और भोजन, वन और भोजन। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? ये 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए थे। उत्तराखंड में हुए, राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? राजस्थान ने 43 पदक जीते। ठीक है, शेरनी खतरनाक, जाटनी, नागिन, सितारा, देख कितना कितना तगड़ा बंदा क्लास देखने ला रहे है, धाकड़ देखने ला रहे, बहुत तगड़ा तगड़ा बंदा देख, जिंदगी देखने ला रही है। निम्न में से किस शहर में 18 से उत्तर बता दी 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन किया गया? आलोच। उदयपुर में कोई सम्मेलन हो जाए और प्रश्न है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उदयपुर। अब और याद रखना, ये देखो अखिल भारतीय जल मंत्रियों का सम्मेलन, अभी पर्यटन कॉन्फ्रेंस हुई है, पर्यटन की हुई है, चिंतन शिविर की हुई है, रामसर की हुई है, जैव विविधता की हुई है, ये सब कहां है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान के राज्यपाल कौन है मई 2025 के अनुसार? तो अभी राज्यपाल कौन है हमारे? हरिबाबू किशन राव बागड़े साहब, बागड़े साहब है। ठीक है, ओके। राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? भाई इतनी सारी बुक जनवरी से लेकर नवंबर तैयार करी है, पूरी बुक से अगर कोई 1-2% टेक्निकली इश्यू से कोई गलत उत्तर लगे है ना, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजना, तो उसको बता देंगे। क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, पूरी ऑब्जेक्टिव है, साथ में फैक्ट डाला हुआ, कहीं ना कहीं एक एक का दुक्का का तिक्का चौका लग ही जाता है। जैसे आप कई बार ऐसी कंडीशन आएगी आपके पेपर में, आपको भरना होगा D और आपका नंबर चला जाएगा E पे, इस पे लगा दोगे, बेही फालतू आपका एक आधा % तो टपकेगा इस, तो भाई हो जाती है, ध्यान रखना। उत्तर आएगा एग्रीस्टेक, एग्रीस्टेक। ठीक है, ओके। सीन काफ निजाम 2025 में पद्मश्री से सम्मानित, 6ठी बार प्रश्न आए, 6ठी बार। सीन काफ निजाम साहित्य और शिक्षा। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? ये जब हुआ नहीं था, किया जाएगा था, आ गया। उत्तर आएगा जोधपुर। निम्न में से राजस्थान की किस योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाएगा? इसके अभी आवेदन चल रहे हैं, है ना।
तो उत्तर आएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। याद रखना 5,000 रुपये प्रति माह देंगे आर्थिक सहायता, 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारी है इसमें, और 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 18 वर्ष तक की, 18 वर्ष तक की। दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्र कल्याण के लिए निम्न में से कौन सी पहल शुरू की गई? तो उत्तर आएगा कोटा केयर्स पहल। निम्न में से कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं है? 2025-26 का बजट ग्रीन बजट था, तो उसमें क्या शामिल नहीं है? देखो, तो इसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन शामिल नहीं है, ग्रीन ग्रीन सारे शामिल हैं। ओ सॉरी, ग्रीन ग्रूमिंग है, जलवायु है, ग्रीन फंडिंग है, पुनर्चक्रण है, 3 नंबर नहीं। राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? लगभग योजना का प्रश्न उद्देश्य से आता है, तो उत्तर आएगा वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को रोकना है, उसके लिए सद्भावना केंद्र है। निम्न में से कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है, देखो, नमामि गंगे भारत की है, अटल भूजल योजना भारत की है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन राजस्थान की है, ठीक है, जल जीवन मिशन ये भी इंडिया की है। ओके। मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में कहां आयोजित किया गया था? गुरुजी कितने माह का है? जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट इतना ही आएगा, और दिसंबर का मंथली ले लेना और डेली क्लास लेते रहना, उसमें एक योजना करवा रहा हूं मैं सर, इस क्लास की पीडीएफ। उत्तर आएगा अंत्योदय का नाम आए भरतपुर, अंत्योदय का नाम आए। देखो, मार्च 2025 में सप्ताह बनाया गया था 25 से लेकर 31 तक। बीकानेर में किसान, बाड़मेर में महिला, कोटा में युवा वाला, भीलवाड़ा में सुशासन वाला, जयपुर में संस्कृत वाला और 31 मार्च वाला। ये योजना की बुक ले लेना, इसमें सब डाले हुए हैं। वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क, 7 वंडर्स पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। तो ये थी कौन सी? आना सागर झील, जो अजमेर में। दूध तलाई याद रखना, दूध तलाई झील है ना, उदयपुर के अंदर है, वहां जिप लाइन शुरू की है, यहां जिप लाइन शुरू की है, इसको भी याद रखना। राजस्थान सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है? ये पंचगौरव में प्रश्न पक्का है, तो उत्तर आएगा अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये थे इतने प्रश्न, 72 प्रश्न अकेले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आए थे, इसलिए मैं कह रहा हूं था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला मैटर है ना, 72% बहुत हुआ, ठीक है। पटवारी के सागे पटवारी। अब है पशुधन सहायक LSA एग्जाम 2025। चलो भाई, हो सकता है एक आधा RPC के द्वारा बनाया गया भी मैंने डाल दिया है, तो चिंता मत करना कि गुरुजी ये क्या कर दिया, तो कोई घाटा नहीं लगेगा। पशुधन सहायक, राजस्थान राज्य से निम्न में से किस व्यक्ति को 2025 में पद्मश्री मिला? आलियो जी फिर आ गयो, उत्तर आएगा बैजनाथ महाराज। 7वीं बार प्रश्न आया है। राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, मंत्री परिषद का फिर प्रश्न आ गया। राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल बना दिया? ये तो शायद ही कोई गलत करेगा। जीरो वेस्ट, आंधी आई उड़ गया जीरो कर दिया, आंधी आई उड़ गया जीरो कर दिया, जीरो वेस्ट गांव। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस क्षेत्र का सबसे अधिक निर्यात मूल्य था? तो सबसे ज्यादा किसका? हस्तशिल्प का, क्योंकि इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी, धातुएं, कपड़ा, हीरे जवाहरात और 5वां आता है हस्तशिल्प। निम्न में से राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार? तो उत्तर आएगा गंगाराम जी, गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 में दिए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? कृषि, क्योंकि ये मैंने भी पहले उल्टे बता दिए थे, सबसे ज्यादा सेवा का, फिर उद्योग का, फिर कृषि का, तो इसमें ऑप्शन कृषि। एग्रीकल्चर ऑफिसर कृषि विभाग 2025, हो सकता है ये RPSC ने करवाया हो, लेकिन मैंने बुक में डाल दिया, मुझे लगे। राजस्थान में हाल ही में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया। शुरुआती स्तर पर यह अभियान निम्न में से किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया?
अब ये देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बताऊं, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जनवरी 2025 में चला और इसका टारगेट है 45,000 रेन वाटर सरचार्ज करना। कब तक? 2027-28 तक। ठीक है। अब इसमें जिले आपको कैसे याद करने हैं? आपको जिले याद रखना है, इधर से चलो। दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले सिरोही, सिरोही से ऊपर आएगा पाली, पाली से ऊपर आएगा जोधपुर। 3 जिले तो ये याद रखना, कर्म भूमि से मातृभूमि। ये क्षेत्र वैसे डार्क सा आता है, व्यापार होटल है उसका, व्यापार होटल नहीं है उसका। ठीक है, 4 ही है, वो देख लिया। उसके बाद आपको जिले देखने हैं ऊपर, झुंझुनू, झुंझुनू और जयपुर। ठीक है, और एक जिला देखना है भीलवाड़ा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिले हैं। तो इसमें पाली शामिल है, जोधपुर शामिल है, सिरोही जैसलमेर शामिल है। नोट कर लेना इस बात को, 6 जिले हैं। सिरोही पाली जोधपुर का एक पूरा बेल्ट है, झुंझुनू और जयपुर 2 है इधर, और मध्य में एक भीलवाड़ा है। बस, दोबारा आए तो गलत मत करना। हाल ही में राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता करनी है? 125 गीगावाट। ये प्रश्न दोबारा आ गया। हाँ, कैचदारन के अंदर भीलवाड़ा बाड़मेर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। संस्कार सारस्वत दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित यूनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए। वे राजस्थान के किस जिले से? उत्तर आएगा संस्कार सारस्वत जोधपुर के। राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड मिला? तो कितनों को मिला? 11 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को। नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? ये थोड़ा सा गहरा, शायद ये आरपीएससी का पेपर है इसलिए थोड़ा टफ है। तो उत्तर आएगा प्रतापगढ़। जेल प्रेरी की परीक्षा अंतिम पढ़ेंगे। जेल प्रेरी का भी रिजल्ट आ गया ना? हाँ, रिजल्ट आ गया, उसका भी फिजिकल। लो भी लास्ट जेल प्रेरी है। इतने डाले हैं, वैसे बहुत हो जाते हैं भाई, कितने एक डाले। अब कई कहते हैं गुरुजी आपने योजना कितने की डाली है? भाई नानक क्लासेस की मैंने बुक निकाली है, 150 योजना तो इसमें है, फिर भी रहेगी कई। अब इस बुक में अगर 150 योजना डालूं मैं, बुक कितने के? 300 पेज की होती है। 300 पेज तो 3 साल कौन पढ़ी जाए, पेपर हो जाओ, है नहीं? जमादार के लिए सुबह करंट की क्लास रोज लिया करो भाई, जमादार के लिए रोज सुबह करंट की क्लास लिया करो। अगर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तो प्रताप क्लासेज पर, नहीं तो नानक क्लासेज पर। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ लागू नहीं किया जा रहा? तो सीधी सी बात है, अलवर में नहीं है, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर हो जाएगा, और अब आगे फलोदी भी हो जाएगा। अगली समीक्षा में फलोदी भी शामिल है, हो जाएगा। संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण 4 परिवार, ठीक है, ग्रामीण परिवारों के लिए, 4 नहीं है, के लिए जल जीवन मिशन अनुमानित व्यय कितना है? अब देखो प्रश्न ऐसे भी है। उत्तर आएगा 15,000 करोड़। ठीक है, ओके। 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो किसकी हुआ? विराट कोहली। अभी 2 याद रखना, भवानी सिंह जी की, भवानी सिंह जी की याद रखना, और हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर की तो आगे मार्च 2026 में, मार्च 2026 में मोम की प्रतिमा स्थापित होगी। ठीक है। 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक है? निम्न में से पहचानो। अब अरंडी के बीज, सोयाबीन, अलसी, सरसों। तो उत्तर आएगा सरसों। टॉप पे है, सोयाबीन में तो तीसरे पे है, जबकि सरसों में नंबर 1 पे है। सरसों में अब कितनी बार प्रश्न आ गया? 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर कितनी करती है? सर मना तो भाई किताबें छोड़ो और उसके पीछे जाओ, हम यही रहेंगे, हम कहाँ जाने वाले हैं? 26 में भी पढ़ाएंगे, 27 में भी पढ़ाएंगे। आप एक बार वो काम निपटाओ, है ना? किताबें तो भी छोड़ो, यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाई वाले चैनलों पे क्या कर रहे हो? कोई शेर व शायरी देखो, कोई उस पर व्हाट्सएप पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो पढ़ाई का मामला है, यहाँ कुछ नहीं। जाओ, उत्तर आएगा 125 कार्य थे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी, तो उत्तर आएगा
राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर वाले हैं, इसमें 50,000 रुपए का ऋण था, 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। ठीक है, ओके। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति है। ये दोबारा आ गया प्रश्न, ये दोबारा आ गया प्रश्न, देख लेना। अब इसने वर्तमान मूल्य फिर पूछ लिया तो अब इसने 23-24 का पूछ लिया तो उत्तर आएगा 1,67,964। ये 23-24 का है, इसको भी भले मानसो ध्यान रख लेना। 24-25 और 23-24 का सन दे के उत्तर करना। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो राइजिंग राजस्थान कहाँ? उत्तर आएगा जयपुर में। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो उत्तर आएगा गगन शक्ति पोखरण में, और पोखरण जैसलमेर। आलियो जी, ये इतने प्रश्न आए।